बोलोगे तो पिटोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रचना सिंबाल और तस्वीरें आप देख रहे हैं जिला सोनीपत थाना गंदौर से। मैं बता दूं, यहाँ पर एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी शिकायत हमारे पास आई थी। उनका कहना था कि उनके साथ अन्याय किया गया है। पहले तो उनके ससुराल द्वारा उनके साथ अन्याय किया जाता है, फिर जहाँ पर वो न्याय की मांग के लिए आते हैं वहाँ पर भी उनके साथ अन्याय किया जाता है। पूरा क्या मामला है उन्हीं से जानते हैं। इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कब से मामला शुरू हुआ है, क्या कुछ आपके साथ किया गया? 24/8/20 से मामला शुरू हुआ था। 24/8/20 को मेरे सास ससुर और मेरे साले घर पे आए थे। जो वो नीचे हमारे नीचे चाय पानी पी रहे थे, मेरे सास ससुर मेरे घर वाले। तो मेरा जो साला है ऊपर चला जाता है जहाँ मेरी बहन होती है अकेली, तो उसके साथ उसने बदतमीजी की, छेड़खानी की मैडम, जिसका विरोध करने पर मैडम वो मेरे मिसेज को लेकर चले गए कि भाई हम तो वहीं कराएंगे इसके डिलीवरी। जो मैडम उसको ज़बरदस्ती लेके चले गए। जबरदस्ती लेके? जी वो मैडम। जाना नहीं चाहती थी? वो जाना नहीं चाहती थी मैडम, बार बार वापस आ रही थी, लेकिन उन्होंने हाथ पार पकड़ के उनको ज़बरदस्ती लेके गए मैडम। ठीक है। मरमर लेके थे। तो मैडम फिर मेरी मिसेज की डिलीवरी हो जाती है 22 तारीख को, 22 सितंबर 2020 को मैडम। तो मैडम मैं वहाँ जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होता है मैडम, जैसे ही मैं डिस्चार्ज के पैसे देता हूँ, मेरी मदर भी साथ होती है, मेरी भाभी साथ होती है। तो जैसे ही मैं डिलीवरी का डिस्चार्ज का पैसा देता हूँ, तो मेरे ससुर कहते हो गेट आउट, यहाँ से कौन है तू? तो मैडम उन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। तो मैडम मैं उसकी कंप्लेंट जो है, उन्होंने मारपीट की, मेरी माँ के साथ भी मारपीट की मैडम। मेरी माँ को ज़्यादा चोट आ गई, जिसका मेडिकल प्रमाण है साथ में, जो लगा करके मैंने कंप्लेंट देने के लिए मैडम अगले दिन मैं थाना गनौर में आ जाता हूँ। जो मेरे ससुर है रामवीर, वो हरियाणा पुलिस सोनीपत में कार्यरत है मैडम। ठीक है। तो उनके पास से मैडम कोई वहाँ कार्यरत था जो गनौर थाना में आया हुआ है, पोस्टिंग उसकी आया हुआ था उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को जब मैं कंप्लेंट दे रहा था अपनी माँ की और मेरी मारपीट की, तो उन्होंने मेरे को हिरासत में ले लिया। अच्छा। बिना मेरी किसी एफआईआर के, बिना मेरी किसी कंप्लेंट के। कारण बताया गया? नहीं मैडम, कोई कारण नहीं बताएगा, ऐसे बोल के तेरे को पुलिस वाले भी शिकायत करने का मजा चकाते हैं। अच्छा। ऐसे करके गाड़ी देते हुए, जाति सूचक शब्द कहते हुए मैडम मेरे को अंदर ले गया। एक होमगार्ड दीपक को कहा गया मैडम। तो मैडम मैं अंदर चला गया मैडम। मेरे को पहले काफ़ी देर तक मेरे को हिरासत में रखा, जबकि मेरी कोई शिकायत नहीं आई हुई थी, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं थी, मेरी कोई एफआईआर दर्ज नहीं थी मैडम। तो मैडम मेरे को ऊपर बैठा के रखा काफ़ी देर तक। फिर नीचे से काफ़ी आदमी मेरे साथ भी गए हुए थे 24 तारीख को मैडम, 24/9/20 को। तो उनसे वो एएसआई जगजीत कह के चाहता है कि भाई मैं सचों से मिल के आता हूँ एक बार। तो मैडम वो ऊपर आ जाता है जहाँ मैं बैठा होता हूँ, वहाँ मैडम बोलता है आजा भाई, अब मेरे को रसोई में ले जाते हैं थाना की। थाना की रसोई में मैडम पुणे में है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मैडम। तो वहाँ पर एक दीपक होमगार्ड होता है, एक और अदर पर्सन जो सिविल कपड़ों में होता है, मेरे को उसका नाम नहीं पता मैडम। इन तीनों ने मैडम पहले तो मेरे को हाथ लगा ले बीत पे। अच्छा। बीत पे हाथ लगवा के मैडम, पहले काला पाइप था मैडम, उससे मेरे साथ मारपीट की, 4-5 लट मारे मैडम। तो बोले, दूसरा होमगार्ड बोलता है इसको तो साले को कोई दर्द ही नहीं हो रहा, दूसरा लट लेकर आओ। तो मैडम एक सफ़ेद पाइप लेके आए। फिर मेरे को मैडम पहले बीत पे हाथ लगवा के मारे, फिर नीचे लेटा करके 2 जनों ने मैडम हाथ पकड़े, पैर पकड़े और मेरे गर्दन पे पैर रख के मैडम मेरे कपड़े उतरवाए, पजामा पैर रखा था मैंने। और मैडम मेरे को बुरी तरह से बारी बारी से तीनों ने, जैसे पशुओं को पीटते हैं इस तरीके से पीटा मैडम। तो मैडम कोई वजह, कोई कारण कुछ तो बताया? वजह ये था मैडम, मेरे ससुर हरियाणा पुलिस में है, वो उनके दोस्त थे मैडम, और प्लानिंग बना रखी थी भाई इसको जान से मारना है। यानी कि पूरी मतलब साजिश रची हुई थी आपको मारने की? बिल्कुल मैडम, साजिश रची हुई थी मैडम, क्योंकि मेरी मिसेज भी इसमें इन्वॉल्व थी और सभी के सभी। उसके बाद मैडम मैंने 26 तारीख को मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई मैडम बाई पोस्ट। 26/9/20 को मैडम मैंने कंप्लेंट लिखी। उसके साथ मैडम फ़ोटो भी लगे हुए थे, जो मारपीट किया मेरे पास है मैडम, और मेडिकल प्रमाण थे मैडम। उनके साथ मैंने मैडम ये लिखा हुआ मैडम, ये कंप्लेंट है मेरी।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपनी कंप्लेंट जो है वो भी हमें DGP दिखा रहे हैं। हरियाणा उन्होंने सरकार, डीजीपी हरियाणा सरकार को भी कंप्लेंट लिखी हुई है, माननीय गृह मंत्री अनिल विज को भी, आईजी रोहतक को भी, मानव अधिकार आयोग में भी और चेयरमैन SC/ST आयोग में भी की मैडम। यानी कि जितने बड़े अधिकारी हैं उन जी सबको मैडम, अपने और ये complaint बाई लिखकर पोस्ट दे दी। कर रखी है मैडम। इसका टाइम भी है मैडम, और तारीख भी है 26/9/20 को 10:03 पे। उसका पता लगते ही मैडम मेरे ऊपर तुरंत उसी दिन 7:17 पर शाम को मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। यानी कि जैसे ही आप कंप्लेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही आप मैडम। पर मुकदमे दर्ज कर दिए जाते बिल्कुल हैं। मैडम, ये धारा है 323, 34, 506 में, जबकि RTI में ये लिखते हैं कि भाई इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई हुई है, ना 23 को आई हुई है ना 24 को आई हुई है। लेकिन अगर नहीं आई हुई तो मेरे ऊपर मुकदमा क्यों बना, और मुकदमा बना दिया तो मेरे को पिटा क्यों, बुलाया क्यों? इतनी बड़ी साजिश रची हुई है मैडम मेरे को मारने के लिए। मैडम फिर मैंने कंप्लेंट कर दी मैडम। इनकी कंप्लेंट जैसे ही कि एक और मुकदमा मेरे को बना देते हैं, जिसका ये RTI में लिखते हैं, अपनी रिपोर्टों में लिखते हैं ये कि भाई इसकी दरखास्त एक बजरिया डाक से पुलिस अधीक्षक सोनीपत से 9/10/20 को प्राप्त होती है, जबकि ये मेरे पे मुकदमा बना रहे हैं मैडम 6/10/20 को, जबकि मेरी कंप्लेंट नहीं आई हुई। उससे पहले मेरे पे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं मैडम। देखिए, कंप्लेंट आने से पहले इन पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। साफ तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से इनके साथ अन्याय किया गया है, जिसकी गुहार यहाँ पर लगाते हुए हमें वो नज़र आ रहे हैं और परेशान हो चुके हैं, क्योंकि इनकी सुनवाई कहीं से भी नहीं की जा रही है। अधिकारियों तक, जितने भी बड़े अधिकारी हैं वहाँ तक इन्होंने अपनी कंप्लेंट लिख दी है। ये जो मैडम जांच में लेटर्स लिखते हैं हैं वो सब वो लिख 9/10/20 कर दे चुके हैं। ये लिखते हैं मैडम 9/10/20 को जांच में लिखते हैं, शख्सियत हालात मुकदमा हजा इस प्रकार से है। दिनांक 9/10/20 को एक परिवाद पुलिस कार्यालय सोनीपत से बजरिया डाक से हमें प्राप्त होती है, लेकिन ये मुकदमा बना रहे हैं मैडम 6/10/20 को। तो इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई अफसर है, या पुलिस की वर्दी में कुंडे बसे हुए हैं मैडम। मेरे को बिल्कुल मारने की साजिश रची मैडम। मेरे को जाति सूचक शब्द कहे गए। मैंने 50 से ज़्यादा कंप्लेंट कर चुका हूँ मैडम, आज तक कोई FIR दर्ज नहीं की, जबकि मेरे ऊपर एक छोटी ही अगर वो दरखास्त दे देते हैं कि मेरे को धमकी देगा, बिना इन्वेस्टिगेशन के पहले मुकदमा दर्ज करते हैं मैडम। मुकदमे पे मुकदमा बनाए हुए हैं। 8 आदमी हैं हमारे घर में मेंबर, आठों पे मैडम ये मुकदमा बना दिया है। 377 तक लगाई है पुलिस ने कि भाई कैसे दबाव बने इन पर, और दबाव के दौरान ये अपना जो इसने कंप्लेंट किया वापस ले ले। तो मैडम मैं अपनी कंप्लेंट पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी मेरे को मारने के लिए। अभी भी बार बार प्लानिंग बनाई हुई है। जब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की मैडम तो मैं हाई कोर्ट में चला गया, जो वहाँ से मैडम इनके सम्मन हो गए। 30/9/21 को अभी समनिंग है इनके पुलिस वालों की, जिन्होंने मेरे को मारा था। तो जैसे ही इनके सम्मन जाते हैं फिर मेरे पास कॉल करा देते हैं मेरे ससुर वाले और पुलिस वाले, क्योंकि वो पुलिस में है, ये भी पुलिस क्या में। कॉल क्या आती है, क्या कहा जाता है आपसे? पुलिस ने कॉल की मैडम कि भाई आपकी कंप्लेंट आई हुई है। मैं बोला, मैं कहा सर किस चीज़ की आई है? बोला आप धमकी दे के गए हो। मैं सर कब दे के गया हूँ, सारी बात बोला फ़ोन पे बता दूँ, अगर नहीं आ 3 बजे तक एक और मुकदमा दर्ज कर दूँगा, कहीं चक्कर में हो, ज़्यादा बोलता हो देख लेंगे, तेरे सारे राइट भी निकाल लेंगे, यहाँ जाना 3 बजे तक, नहीं तो तेरे को देख लेंगे मैडम। जो वहाँ पे भी मेरे को जान से मारने की पुलिस प्लानिंग बनाई हुई है। अगर मैं वहाँ जाता तो मेरे को बिलीव है वो मेरे को वहाँ पर पहले की तरह जान से मारने की, एक बार उनकी जो साजिश थी वो नाकामयाब होगी, अब दोबारा से फिर रचना चाह रहे थे वो। जो मैं वहाँ नहीं गया, मैंने उस पुलिस वाले की कंप्लेंट दे दी, जो रिकॉर्डिंग के तहत दी है, जिस पर CM विंडो में DSP सोनीपत लिखते हैं कि भाई परिवादी ने एक परिवाद हमारे पास भेजी है CM विंडो के तहत, जिस पर उसने अपने बयान अंकित कराए। जो मैं गया था अपने बयान लिखवाए थे, और बयान अंकित करने के बाद DSP सोनीपत लिखता है कि भाई जो प्रतिवादी पक्ष है जिसके खिलाफ दे रखी है अमरजीत ASI और हमारे जो ससुराल वाले हैं सभी, उनके खिलाफ, कि भाई बार बार बुलाने पर भी शामिल जांच नहीं हो रही है। एक DSP के कहने पर एक ASI रैंक का बंदा आ नहीं रहा। DSP ये कह रहे हैं इसको टाइम दिया जाए, जो बिल्कुल सभी की मिली भगत है। पूरा का पूरा प्रशासन मिला हुआ है, सभी के सभी मिल करके मेरे को मारना चाहते हैं। जो आज तक मेरी किसी भी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई, ना FIR दर्ज हुई। आज भी मैंने 14/9 को मैंने एक शिकायत दी थी, उसी के रिगार्डिंग मैं यहाँ आया हुआ हूँ। उसी पे भी ये कह रहे हैं कि हमारे लायक नहीं है दरखास्त, ऊपर लेवल से मिलो।
तो मैडम मैं अपनी इतना जाती हो गई है मेरे साथ, अन्याय इतना हो चुका है, मैं परमिशन लेना चाहता हूँ बड़े अधिकारी से, मेरे को सुसाइड की परमिशन दे दी जाए हमारे परिवार को। मैं नहीं जीना चाहता इस अन्याय की ज़िंदगी को। देखिए किस तरीके से सुसाइड तक की बात इन्होंने कह दी है। इसलिए कही है क्योंकि परेशान हो चुके हैं, नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो गई है। पॉजिटिव यानी कि कोई भी एक इनको उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। कोई भी अगर इनको उम्मीद दिख जाए तो शायद ये ऐसी बातें ना कहें। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां पर न्याय लेने के लिए आते हैं वो इन्हें वापस भेज देते हैं। इस वक्त की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जो सुनील है ये भी यहाँ पे परेशान होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। पहले अपने ससुराल वालों से, फिर पुलिस वालों से। साल हो चुका है और साल भर में ये फाइल अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितनी भारी ये फाइल है। इसमें इन्होंने जितनी भी कंप्लेंट्स हैं, देखिए 50 से ज़्यादा पोस्ट भी कर चुका हूँ, जिनके ये प्रमाण है मैडम, बाई पोस्ट कर चुका हूँ। देखिए 50 से ज़्यादा की कंप्लेंट ये कर चुके हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे सबूत इनके पास हैं। मतलब हर एक चीज़ की इन्होंने कंप्लेंट भी लिखी है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इनका कहना है, इनके आरोप है कि पुलिस प्रशासन जो है वो आपस में मिला हुआ है, जिस वजह से कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि ये निर्दोष है। इन्होंने कोई भी इनकी गलती नहीं है या कोई भी इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। इनके साथ अन्याय हो रहा है पिछले 1 साल से, साल हो चुका है, कोई भी इनके लिए सख्त कार्रवाई नहीं की गई। जितने भी बड़े अधिकारियों के पास जाते हैं वो टाल मटोल करके इनको वापस यहीं भेज देते हैं। सर अब अगला कदम क्या करना चाह रहे हैं? मैडम मैंने एक कंप्लेंट तो डीएसपी ऑफिस में सीएम विंडो में दे रखी है। मेरी माँ को और मेरे को मारा गया था मेरे सास ससुर के द्वारा। आपकी माँ को भी मारा गया? बिल्कुल मैडम, उनका ये मेडिकल प्रमाण भी साथ में लगा हुआ है। लेकिन पुलिस वाले क्या कहते हैं कि भाई हम इसके काबिल नहीं है, अपर लेवल का इस पे इंक्वायरी करेगा, वही करेगा इसकी तस्दीक, वही मुकदमा बनाएगा। जो ऐसा कह कर टरका देते मेरे को बार बार। जहाँ जाता हूँ मैडम मैं 15 से 20 आदमी को लेकर के जाता हूँ। मेरा परिवार एक गरीबी से गुजरा है मैडम, उसके बावजूद मैं मैडम भाड़ा फूक फूक करके बार बार जा चुका हूँ। 1 साल हो गया मेरे को जाते जाते, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे बन गए हैं, कोई पुलिस वाला ये जांच नहीं कर रहा कब बने हैं। कह देते हैं कि भाई इसके खिलाफ मुकदमे दायर हो रखे हैं, उसके दबाव में कंप्लेंट दे रखा, लेकिन ये नहीं देखता मैंने कंप्लेंट कब की है और इन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर कब की है, मेरे को पिटा कब गया, मेरे पे एफआईआर कब हुई है, ये कोई नहीं देख रहा। क्यों पिटा गया? क्या कसूर किया? आप इनके पिताजी हैं? बगैर गलती। बगैर गलती। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपके बेटे ये के साथ? ये मैडम साहब ऐसा है, यहाँ से ले गए बुला के ऊपर ले गए, इन लड़के को 35 लठ मारे और यो लड़का बेहोश हो गया। इतने मार दिए, मार कर छुड़ा। यहाँ इतना बड़ा जुल्म किया है इस गन्नौर थाने में। एसएचओ के पास अगले दिन आए, वो माफ़ी मांगने लग गया। बोला माफी मांगी गई है एसएचओ के द्वारा? माफी मांगी गई है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रखी है। एसएचओ गन्नौर की रिकॉर्डिंग हो रखी है, जो कहता है जब हमने कह दिया कि आप यहीं नहीं बैठे थे, वो कहता है, पहले तो ये कहता है कि भाई हम हज़ारों आदमियों को हर रोज़ माफ़ करते हैं, तुम एक आदमी हमारा नहीं माफ़ कर सकते, इससे गलती होगी। तो जब मेरे ताऊ जी ने ये कहा कि भाई आप यहीं नहीं थे कल, तो वो बिल्कुल भड़क करके ऐसे कहता है, जा जिसने जो करा पैसे तड़वा दे उसको, मेरे पास किस लिए आया है, ये कहकर मेरे घर वालों को वहाँ से दबा दिया गया, जो आज तक दबा ही रहे हैं। हर एक पुलिस वाला दबाते जा रहा है हमें। मैं तो न्याय के लिए सर काम क्या करते हैं आप? मैं मैडम नगर निगम में अकाउंट ब्रांच में ग्रुप डी के पद पर कार्यरत हूँ मैडम। अभी भी धमकियाँ मिलती है? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल सर, मेरे को धमकियाँ मिलती है, बार बार धमकियाँ देते हैं। और यहाँ थाने में भी मेरे ससुर ने ये कहा कि भाई इसके लड़के को तो हम देखना ही नहीं देंगे, चाहे हमें उसको मारना पड़ जाए। जो आज तक मेरे लड़के को भी मेरे से मिलाया नहीं गया, ना ही मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन है मेरा बच्चा कैसा है कैसा नहीं है। इतनी बड़ी जाति हो रखी है सर, ना तो मेरे बच्चे से मेरे को मिलाया जा रहा है और मुकदमे पे बच्चे मुकदमे। से जब से हुआ है तब से एक बार भी नहीं मिला? मैडम मैं नहीं मिला आज तक, हमारे को देखने भी नहीं दिया गया। खुशी खुशी गए थे आप? बिल्कुल, मिलने के मैं तो तबीयत जानने के लिए मैं 3 डब्बे लेके गया था वहाँ, जो वहाँ के कैमराज में भी है। उसके बावजूद मेरे साथ ये हरकत की गई। थाना में न्याय के लिए आया था, यहाँ भी ऐसी हरकत की गई। मैं न्याय मांगने के लिए आया था, लेकिन अन्याय यहाँ भी हुआ मेरे साथ। यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ मारने के तहत साजिश रची गई थी।
सर आपकी पत्नी के बारे में जानना चाहूंगी, क्या वो कुछ नहीं कहती हैं? पत्नी मेरे साथ जब बात करती है उस टाइम पे तो ये कहती है मेरे से गलती हो गई, ठीक है। लेकिन जब भी इनके पास आती है इनको बचाने के लिए बातें करती है, मेरे पे प्रेशर डालती है कि भाई इसको मुकदमे को उठा लो। ये कहते हैं हर टाइम कि भाई इस पुलिस वाले को छोड़ दो जब आऊँगी मैं, जो बार बार इसी साजिश के तहत दबाव बनाया जा रहा है कि पुलिस वाले की किसी तरह दरखास्त को वापस ले ले। हर बार यही दबाव बना रखा है। अब फिर मेरे पास कॉल आती है, 11 तारीख को मैं ड्यूटी के लिए जा रहा था, बीच में ही मेरे पास कॉल आती है कि भाई आपकी दरखास्त आई हुई है, जो धमकी दे के बोलते हैं कि भाई अगर नहीं आया तो एक और मुकदमा बना देंगे, और ऐसे कह के ये कहते हैं 3 बजे तक नहीं आया तो तेरे को देख लेंगे। बार बार बिल्कुल धमकियाँ दे रखी है, और वो यही साजिश है उस टाइम पे भी कि भाई इसको किसी तरह से सोनीपत में बुला ले अपने पास, दोबारा फिर चुंगल में फंसा करके, क्योंकि एक बार नाकाम हो गए वो मारने के लिए मेरे को। वो मारना चाहते थे, मेरे को मार नहीं पाए। ये अपनी बोली बोल रहे हैं या आपके ससुर की बोली बोल रहे हैं कि एक बार आ जा नहीं तो तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर? नहीं, ये अमरजीत है जी, SI पुलिस वाला जिसने मेरे पास कॉल की थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी हो रखी है। अपने भाईचारे के नाते आपका ससुर बिल्कुल। पुलिस में इस वजह से? वो भाईचारे की वजह से भी, और मेरे ससुर जो है अब गन्नौर पुलिस लाइन में रहते हैं, वो भी पुलिस लाइन में उनके नज़दीक रहते हैं, तो मित्रता हो जाती है पास पास रहने में। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इनके ऊपर अत्याचार होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर मैं आम आदमी की बात करूँ तो आम आदमी अगर परेशान होता है तो उम्मीद लेने के लिए पुलिस वालों के पास आता है, न्याय लेने के लिए पुलिस वालों के पास आता है, थाने पहुँचता है, कंप्लेंट लिखवाता है और इस उम्मीद में जीता है कि उसको न्याय मिलेगा। लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मैंने खबर आपको सुनाई, ये किसी भी आम आदमी का विश्वास उठवा देगी न्याय से, क्योंकि प्रशासन पर हर किसी को यकीन होता है, ऐसे कोई किसी पर भरोसा कैसे कर सकता है। इनकी माँ हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनके साथ भी मारपीट हुई है, वो क्या कुछ बताना चाहेंगे, आइए उनसे जानते हैं। आंटी आप इनकी माँ हैं? क्या कुछ हुआ था उस दिन आपके साथ? मारपीट भी की गई? खुशी में गए थे। अच्छा, मेरे लड़के का बाल पकड़ कर मारने लगे। मैं बहुत दूर बैठी थी, मैं का मारता पोता दिखा दे, उन्हें दिखा नहीं, राम रमी करी, राम रमी भी नहीं। लड़का बाल पकड़ कर गेट में मारा देखा, फिर उसकी माँ मेरा मंडगी पिटने। मतलब आपके साथ भी मारपीट हुई? हाँ, मेरे घने मारे छाती में। आप सिर्फ अपने पोते से मिलने गए थे? हाँ, पोते में देखने गए थे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनके साथ मारपीट की गई। ये सिर्फ अपने पोते से मिलने गए थे, वो अपने बेटे से मिलने गए थे, यहाँ तक कि मिठाई का डब्बा लेकर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इनके साथ मारपीट कर दी जाती है अपनी ही किसी खुंदक को लेकर। और फिर वो मामला इतना बढ़ जाता है कि पुलिस तक आ जाता है, पुलिस वाले भी इनके साथ मारपीट करते हैं। आखिर ये न्याय के लिए कहाँ जाए? आज आप SP से मिले हैं, क्या कुछ SP से मिले थे मैडम। आज SP ने ये कहा कि भाई इसकी डिप्टी लेवल से इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन मैडम पहले भी इंक्वायरी डिप्टी लेवल पे हो चुकी है। उन्होंने क्या दिया मैडम रिपोर्ट में कि भाई जो 4-5 वो पुलिस वाले हैं उनके बयानों और मेरे ससुरवाल पक्ष के हैं उनके कथनों के आधार पर ये समझा जाता है कि इसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई, जबकि मेरे मेडिकल है, मेरे फ़ोटो है मैडम, उनके बावजूद भी ये रिप्लाई दे करके मेरी जो कंप्लेंट है उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती मैडम। बिल्कुल तानाशाही रवैया हो रहा है मैडम, हर जगह से मेरे को अन्याय ही मिल रहा है, न्याय नहीं हो रहा है कहीं भी। थक हार गए हैं अब, चक्कर बिल्कुल लगा सर, लगा मैं तो अब इतना परेशान हो चुका हूँ। मैं यहाँ भी आकर के दरखास्त में भी यही लिखा है मैंने कि मेरे को है ना मृत्यु इच्छा की परमिशन दी जाए। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ। मैं तो अभी भी कह रहा था, SP को भी बोल रहा था कि यहीं हम रस्सी लगा करके यहीं फैसले ले लेते हैं, क्योंकि हम जीना नहीं चाहते अन्याय के साथ। हमारे साथ इतनी जाति हो चुकी है, बार बार जाति पे जाति करते जा रहे हैं, लेकिन आज तक कोई न्याय नहीं। कोई नहीं, SP अच्छे हैं, सुनेंगे शायद आपकी होगी। सर मैंने है ना ये इतनी कंप्लेंट दे चुका हूँ सर, और ये सभी की सभी SP सोनीपत को मार्क हुई है, CM PM प्रेसिडेंट हर जगह मैंने कंप्लेंट की अपनी, लेकिन वो क्या करते हैं भाई SP सोनीपत इस पर कार्रवाई करेगा। SP सोनीपत क्या करते हैं भाई ASP को मार्क कर देते हैं। आज पहली बार मेरे को SP मिले हैं। SP सोनीपत क्या करते हैं, SP को मार्क करते हैं। ASP क्या लिखते हैं भाई DSP ने इसकी इंक्वायरी की है। DSP ने क्या इंक्वायरी की, DSP ने ये लिख दिया भाई इनके कथनों के आधार पर जो पुलिस वाले जिन्होंने मारे हैं और जिन्होंने मरवाए हैं, जबकि मेरे पास
मेरे जो साथ आए हुए थे उस दिन, उन्होंने अपने एफिडेविट दे चुके हैं कि भाई हमारे सामने इसको लेकर के गए, हमारे सामने पिटाई की, लेकिन पुलिस उसके बावजूद हमारे किसी गवाह को नहीं देख रही, किसी मेडिकल को नहीं देख रही, किसी फोटो को नहीं देख रही, किसी वीडियो को नहीं देख रही। यानी जबकि- सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा बिल्कुल रही है। मैडम। जबकि अगले दिन जब हम आए थे एसएचओ के पास, तो जिसने मेरे को मारे थे वो ये कह रहा था, जिसकी वीडियो भी बनी हुई है, कि भाई मेरा इनका उजाड़ने का कोई मकसद नहीं था, फिर भी मेरे से हो रही है, इसको मेरे पर लग गए। इसके ससुर के कहने पे इन्होंने कहा था करड़ा नरम कर दे, इसलिए मैंने उसको मार दिए। उसके बावजूद भी जिसने मारे वो कह रहा मेरे से गलती हो रही है, जबकि ये डीएसपी एसपी लेवल के आदमी ये कह रहे भाई कि भाई इन आदमियों के थने पे इस पे कोई कार्रवाई नहीं बनती, इसको पिटा नहीं गा, जिसने पिटा वो कह रहा है मेरे से गलती हो गई, और ये कह रहे हैं वो एडमिट कर रहा है इस बात को, वो माने जिसकी वीडियो बनी हुई है। वीडियो बनी हुई है, रिकॉर्डिंग है, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, क्यों? ये तो पुलिस की अपनी सोच है जी, क्यों नहीं करती वो, एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई हो रही है जी। उम्मीद थी जहाँ से आपको कि कुछ इंसाफ मिलेगा, उम्मीद टूट चुकी है, वही आपके साथ गलत कर रहे हैं। हाँ, जो हमें इंसाफ मिलेगा तभी तो हम आए हैं जी। हाँ, आपकी सेवा भी गए हैं, भाई हमें इंसाफ की जरूरत है, इंसाफ चाहिए हमें। हमारे साथ बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, गलत व्यवहार किया पुलिस ने। साल से चक्कर काट रहे हैं चौकी थानों के। हाँ जी, 1 साल हो गया जी, 1 साल से ही हमारा कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी ऑफिस में जा लिए, डीएसपी साहब भी जा लिए, थाने में भी आ लिए, चौकी भी जा लिए, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। बरनाल भी जा रही है, पानीपत भी जा रही है। हाँ, पानीपत एसपी से भी मिल लिया हमने। देखिए, साल भर का समय छोटा समय नहीं होता है, एक बड़ा समय होता है। 12 महीने कोई 1-2 महीने की बात नहीं है, 12 महीनों की बात है। 12 महीने से ये लोग परेशान हो चुके हैं, अब इतना थक हार गए हैं कि सुनील का कहना था कि वो यहाँ पर परमिशन लेने पहुँचे हैं कि अगर उनकी कार्रवाई नहीं की गई तो वो सुसाइड तक कर देंगे। हम आप लोगों से बार बार अपील करते हैं, जनता से अपील करते हैं कि कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, सुसाइड कभी मत कीजिएगा, अपने परिवार वालों का सोचिएगा। लेकिन जब ऐसे हालात बन जाते हैं तब इंसान के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है। ये इस वक्त इतना परेशान हो चुके हैं कि अब ये कह रहे हैं इनके पास लास्ट ऑप्शन यही है, ये यही कहेंगे। और अगर मैं सोनीपत एसपी की बात करूं तो वो करनाल के भी एसपी रह चुके हैं। करनाल में कभी भी उनके कार्यरत में ऐसा सुनने में नहीं आया कि उन्होंने किसी को इंसाफ ना दिलाया हो। ये पहली बार है, इनका कहना है कि अभी तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला है। लेकिन फ़िलहाल ये आज एसपी से पहली बार आमने सामने होके मिले हैं। उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी, बड़े लेवल पर की जाएगी। अब देखना ये होगा कार्रवाई की भी जाएगी या नहीं की जाएगी, क्योंकि साल भर का समय पहले ही हो चुका है। उसके बावजूद भी कोई भी कार्रवाई अभी तक तो की नहीं गई है और इनकी तो उम्मीद बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है। इनसे बातचीत करके ये साफ पता चलता है कि ये इतने निराश हो चुके हैं कि आश्वासन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोई कार्रवाई ये लोग नहीं करते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आगे भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर मैं भारत की बात करूं या प्रशासन की बात करूं तो जनता का प्रशासन पर भरोसा दिन पर दिन उठता जा रहा है। कुछ यही कारण है जिस वजह से इन लोगों का भरोसा उठ रहा है प्रशासन से। क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उपमंडलीय परिसर गन्नौर से, जहां पर सुनील डीएसपी से आज फिर एक और बार गुहार लगाने के लिए पहुंचे हैं न्याय के लिए। अब जानते हैं कि उनकी क्या बातचीत हुई है, क्या उनसे कहा गया है, क्या कोई आश्वासन दिया गया है या नहीं। क्या कुछ आपकी बात हुई? मैडम, मैंने डीएसपी साहब से बात की तो उनसे बात की कि सर ऐसे ऐसे कंप्लेंट आई हुई है। पहले तो वो ये कहते कौन सी कंप्लेंट आई हुई है, गुमराह करते एक प्रकार से। उसके बाद मेरे को कहते हैं कि भाई, मैंने बोला उनको एक बार पहले आप इसकी इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, जो आपने फेक रिपोर्ट बनाई है तानाशाही में, मैं क्यों बनाऊंगा, ऐसे बोला। मैंने कहा आपने पुलिस वालों के फेवर में बनाई है और अगर आप मेरे को अगर न्याय नहीं देना चाहते तो आप मेरे को बोल दो भाई, मैं आपको न्याय नहीं देता, आप सुसाइड कर लो, मेरे को परमिशन दे दो इसकी। तो वो कहते हैं कि भाई ये भी जुर्म कर रहा है, तू ऐसा बोल के भी जुर्म कर रहा है। मतलब हाँ, मतलब मैं अगर मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, परेशान हो रहा हूँ, जाती हो रही है, मेरे साथ जाती हो रही है और मैं इसके खिलाफ़ कह रहा हूँ कि भाई मेरे को ऐसे कर दो, तो वो भी जुर्म है। क्या करूँ बताओ आप मेरे को।
परेशान हो चुके ज़्यादा यहाँ? बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ जी। और पहले भी एक बार पहले भी दरख्वास्त दी थी यहाँ, जिसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन्होंने ये रिपोर्ट दर्ज की है कि भाई जिन्होंने मेरे को मारा है और जिन्होंने मरवाया है 8-10 आदमी वो है, उनके बयानों के आधार पर ये समझा जाता है कि भाई इसको किसी ने नहीं पीटा। जो कि मेरे 12 एफिडेविट हैं जो मेरे साथ गए हुए थे, उनके 12 जनों के एफिडेविट है जिन्होंने लिखा एफिडेविट में कि भाई हमारे सामने इसको अंदर लेके गए हैं और हमारे सामने इसको पिटा गया है, जाति सूचक शब्द कहे गए। इसके बावजूद ये अपने अपने कथनों को आधारित बना रहे हैं। मेरा कोई मेडिकल नहीं बना रहा प्रमाण, ना मेरे कोई आदमियों के सबूत। और वीडियो में जो बंदा है वो कह रहा है कि भाई मेरे से गलती हो रखी है, और डीएसपी साहब कह रहे हैं भाई कि भाई इसको मारा ही नहीं गा। दोबारा क्यों मिलने हैं डीएसपी? दोबारा एक कंप्लेंट और दे रखी है सर इसके पास, इनके पास दे रखी है कंप्लेंट मैंने कि भाई अब गुहार हो जाए, शायद कुछ हो जाए। आस है मेरी अब भी कुछ हो जाए, लेकिन दोबारा से फिर मेरे को कोई उम्मीद नहीं लगती। अब आप बताइए सर मैं क्या करूं इसके लिए। बड़े कहीं अधिकारी पे जाओगे या? बड़े अधिकारियों के पास भी जा चुका हूं, वो क्या करते हैं निचले लेवल को फॉरवर्ड कर देते हैं, यही रिपोर्ट बना के देते हैं को मार कर जी। दोबारा से देखिए फिर वही कहानी उसी तरीके से दोहराई जा रही है। जितनी बार भी वो यहाँ पर आते हैं, गुहार लगाने पहुँचते हैं, निराशाजनक इनको यहाँ पर जवाब मिलते हैं और वापस निराश होकर इनको यहाँ से जाना पड़ता है। डीएसपी से भी इनकी बातचीत हुई। इनका कहना है कि सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इनकी बातों को नहीं सुना जा रहा है, इनके बयानों को नहीं लिया जा रहा है। आखिर अब ये क्या करें? इनका कहना है मुझे परमिशन दे दो, मैं सुसाइड कर देता हूँ, मुझे बता दो आपने अगर मुझे न्याय नहीं देना है। जब ये बात बोलते हैं डीएसपी को, तो वो उन्हें ये कहते हैं कि ये भी एक जुल्म है, आप मुझे इस तरीके से बोल रहे हैं, ये भी एक जुल्म है। हाँ, अटेम्प्ट टू सुसाइड एक जुल्म है, 309 के तहत सज़ा मिलती है। लेकिन अब ये इनकी अगर बात की जाए, ये परमिशन लेने पहुँचे हैं। इनका कहना है कि अब ये कहाँ जाए और आखिर में अब क्या करे, क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। ब्लैकमेलिंग तक इनको की जा रही है, इनको धमकाया तक जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर देंगे, या इनको अभी तक धमकाया जा रहा है। तो ये जाए तो कहाँ जाए? ये इतना परेशान हो चुके हैं। बड़े अधिकारियों के पास भी हो आए, वो उनको दोबारा इनको मतलब घुमाया ही जा रहा है। इनका कहना है कि इनको गुमराह किया जा रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिर क्यों इनको न्याय नहीं दिया जा रहा? आखिर क्या साजिश है, क्या बात है? आपको क्या लगता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा।